जय श्री श्याम भक्तों, श्रावण का पावन महीना चल रहा है और सावन के महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन कुछ भी अच्छा करते हैं उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है और अति शीघ्र प्राप्ति होती है। श्रावण के महीने में तुरंत फल की प्राप्ति मानी जाती है, ये सभी को पता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश जी महाराज की जय, कार्तिक भगवान की जय। आप कथा सुन रहे हैं। आज हम नवा कथा अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। हाथ में या तो आप कुछ ले लीजिए, दक्षिणा ले लीजिए या जल का लोटा रख लीजिए और मन में नमः शिवाय का जाप मन में मनसा करते रहिए और कथा का स्मरण करते रहिए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूंगा जैसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांड्य वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम का राजा था। उसने बहुत से प्रयत्न किए परंतु उसके पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। पुत्र न होने के कारण वह हमेशा चिंताग्रस्त रहती थी। एक समय स्त्री स्वभाव के कारण उसने प्रत्येक महीने अपने उदर पर कपड़े के टुकड़ों को बांध पेट की वृद्धि कर सबको दर्शाया कि वह गर्भिणी है और स्वयं किसी गर्भिणी स्त्री को खोजती रही। प्रारंभ से उसने पुरोहित की पत्नी को देखा, वह गर्भिणी थी। कपटी रानी ने अपना उद्देश्य पूरा करने को सुतिका को एकांत में बहुत सा धन दे दिया। इधर राजा ने रानी को गर्भवती जान पुंसवन तथा सीमांतोयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव समय नजदीक आया सुन रानी ने भी प्रसव की तैयारी करवा दी। दाई ने प्रसव के समय पुरोहित की पत्नी के नेत्र बांध दिए और उससे प्रयत्न पुतने को उत्पन्न जो पुत्र हुआ वह रानी के समीप में भिजवा दिया। इस प्रकार पुरोहित के पुत्र का रानी के समीप जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर सब जगह खबर भिजवा दी कि मेरे पुत्र हुआ है। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र वंदन खोल उसे मांस की पिंडी दिखलाकर कहा कि यह अरिष्ट हुआ, इसकी शांति पति देव से कहकर करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, परंतु आप भाग्य से जीती रही। लेकिन पुरोहित की पत्नी के मन में संदेह रहा कि कहीं इसने कपट तो नहीं किया। उधर राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुन प्रसन्न हो ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और जो कैदी जेल खाने में थे सब प्रसन्नता पूर्वक छोड़ दिए तथा पुत्र के नामकरण आदि का संस्कार किए। राजा ने पुत्र का नाम प्रियवत्र रखा। श्रावण महीने के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार को दीवार पर कई लड़कों के सहित जीवंतिका माता की मूर्ति लिखकर उसका पुष्पमाला से पूजन किया तथा 5 दीपक जलाए। फिर गेहूं के आटे के दीपक बनाकर उन्हें घी में पकाकर भोजन किया। देवी को चावल समर्पित कर कहा, हे करुणानिधे, जहां भी मेरा लड़का हो उसकी रक्षा करना। इस प्रकार प्रार्थना कर तथा कथा श्रवण कर यथाविधि देवी को नमस्कार किया। तभी से जीवंतिका देवी उस पुत्र की रक्षा रात दिन करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया की। पश्चात मंत्री पुरोहित ने प्रिय व्रत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य करने के पश्चात पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया जाने की इच्छा की।
उसने राज्य भार मंत्रियों के हाथ सौंप कार्पटिक भेष धारण कर यात्रा आरंभ की। रास्ते में उसने किसी पुरी के एक गृहस्थी के मकान में निवास किया। उस गृहस्थ की पत्नी के एक पुत्र हुआ था। गृहस्थी के इस पुत्र से पहले के 5 पुत्र को क्रमश 5वें रोज षष्ठी देवी मार देती थी। संयोग बस इस लड़के के हो जाने के 5वें दिन ही राजा वहां पहुंचा। जब राजा सो रहा था तो रात में षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को देख जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। इस तरह जीवंतिका के मना करने पर षष्ठी देवी खाली हाथ चली गई। 5वें दिन पुत्र को जीवित देख गृहस्थी ने राजा को जीवनदाता जाना प्रार्थना की कि हे राजन, आज के दिन आप मेरे यहां ही ठहरे, क्योंकि आपकी दया से ही यहां मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थ की प्रार्थना सुन प्रिय व्रत ने उस दिन वहां ही निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। विष्णु पद पर पिंड देते समय पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देख राजा को विस्मय हो संदेह होने लगा। ब्राह्मण की अनुमति से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड किया। फिर राजा ने किसी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। ब्राह्मण बोला, हे राजन, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ इसकी जानकारी माता के घर पहुंचकर पूछना। यह सुन राजा चिंता तथा दुखी मन से अनेक तरह के विचार करते हुए वापस अपनी पुरी की ओर चला गया। रास्ते में राजा फिर उसी गृहस्थ के घर रुका। उस दिन उस गृहस्थ के 7वें पुत्र का जन्म का 5वां दिन था। रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। जब षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुण्य मना करा तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिका, इसकी आपको क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत इसकी मां करती है जिस कारण आप रात दिन इसकी रक्षा करती हो। यह सुन जीवंतिका हंसती हुई कहने लगी, हे षष्ठी देवी, इसकी मां श्रावण महीने के शुक्रवार के दिन मेरा पूजन तथा व्रत नियम से करती है। उसी नियम को मैं आपसे कहती हूं। इसकी मां हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली ग्रहण नहीं करती और हरे रंग का कांच का बना चूड़ा आदि भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। धोबन के जल चावन को कभी नहीं लांघती। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती और न ही करेले का साग खाती। वह यह सब मेरे लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र की रक्षा करती हूं। राजा यह सब वार्ता छिपकर सुन रहा था। यह सब सुन राजा सुबह अपने नगर के लिए चला। नगर पहुंचकर राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका व्रत करती हैं, उसकी विधि क्या है। राजा के पूछने पर मां ने कहा कि जीवंतिका व्रत मैं नहीं जानती। तब राजा ने गया यात्रा फल प्राप्त्यार्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनियों के यहाँ भोजन का निमंत्रण भिजवाया तथा साथ में जीवंतिका देवी के वचनों की परीक्षार्थ ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, चोली और कांच के कंगन आदि भिजवाई। जब दूत यह सब लेकर पुरोहित की पत्नी के यहाँ पहुंचा तो वह कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज नहीं लेती हूँ। दूत ने यह बात राजा से जाकर कही तो राजा ने पुरोहित पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भिजवा दिए। पुरोहित की पत्नी उन चीजों को ग्रहण कर राजा के घर को चली। वहां पूरब दिशा में दरवाजे पर धोबन जल चावल तथा हरे वर्ण के मंडप देख वह अन्य दरवाजे से महल के भीतर गई। राजा ने यह सब देख पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम पालन करने का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देख उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। गयाजी में 2 हाथ निकलने से रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी की बातचीत से और स्तनों के दूध बहने से राजा को यह विश्वास हो गया कि यह मेरी मां है।
तब राजा ने अपनी रानी माँ के समीप जा बड़े विनय से पूछा, हे माते, भय मत करो, मेरी जन्म समय की ठीक ठीक बात कहो। रानी सुकेसिनी ने जन्म समय की सब बात सत्य सत्य कह दी। इसे राजा ने प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ को नमस्कार किया और धन संपत्ति आदि देकर विदा किया। इससे वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन रात में राजा ने जीवंतिका देवी से प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता अभी जीवित है तो गया में 2 हाथ क्यों निकले। तब स्वप्न में देवी ने कहा कि हे राजन, तुझे विश्वास दिलाने के लिए ये माया करी थी, इससे संदेह मत करो। शिव जी बोले, हे मुनि, यह मैंने श्रावण महीने के शुक्रवार के व्रत का महत्तम कहा, जिसको करने से प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश जी महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, कार्तिक भगवान की जय। नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हे भोलेनाथ बाबा, हे देवादिदेव, हे त्रिगुणापति, आज मैंने श्रावण महीने के 9वें महीने की कथा का स्मरण किया है। इस कथा में हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो, मन वचन क्रम से कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसे क्षमा करना। क्षमा क्षमा क्षमा। अधूरी है तो उसे पूरी करना, पूरी है तो उसे स्वीकार करना। इस कथा को जो पढ़े, सुने, सुनाए और हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोले शंकर भगवान की जय। दिन में किसी भी टाइम जब आप एकदम आराम से बैठे हो, इसे तभी आप कथा को स्मरण करें। जल्दबाजी में कथा का स्मरण नहीं करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, रात के टाइम पे कर सकते हैं। भोलेनाथ भगवान की हम रात को भी पूजा करते हैं, 4 पहर की भी पूजा करते हैं, इसमें कोई संदेह ना करें। जब आपके पास अच्छे से टाइम हो तभी अच्छे से बैठ करके इस कथा का स्मरण करिए। जो पैसे लिए हैं उन पैसों को आप रख दें। जब महीना पूरा हो जाए, या तो आप पंडित जी को बुला करके हवन करा सकते हैं, फिर वो दक्षिणा पंडित जी को दे सकती हैं। नमः शिवाय मंत्र की जो आपने माला का जाप किया था या कर रहे हैं, उन मंत्रों के द्वारा ही आप जाप से हवन करा सकते हैं पूर्णिमा तिथि के दिन। या फिर कुछ नहीं कराना चाहते तो आप जा करके गौशाला में इन पैसों से कुछ और दक्षिणा मिला करके आप हरा चारा डलवा सकते हैं, या किसी गरीब कन्या के यहाँ पर आप दान दे सकते हैं, या कोई गरीब आदमी है जिनके यहाँ अन्न की कमी है, वहाँ पर कुछ और दक्षिणा मिला करके वहाँ पर अन्न वहाँ दे सकते हैं। तो इससे काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। श्रावण का महीना आम महीना नहीं है, हमें तृप्त करने का महीना है। हमारे जीवन में जो कमी होती है उसे पूरा करने का महीना है। बोले शंकर भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देवं। पापहं पापकर्मां पापात्मा पापसम्भो, त्राहिमां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो, त्राहिमां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरो। बोले शंकर भगवान की जय।